आप आए हो यहां महाकाल की नगरी में, इसलिए मैं कुछ चर्चा करूं। हमारे यहां एक मान्यता है, हम ऐसा कहते हैं कि शिव को भांग बहुत प्रिय है ना। और हम तो अपने यहां महाकाल में देखते हैं कि हमारे यहां जो बड़े बड़े शिव भक्त हैं वो तो भांग का सेवन इसी निमित्त कर लेते हैं कि शिव को प्रिय है, इसलिए हम भी पिएं। और ऐसा होता है। मैं देखो भाई, मैं निषेध नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार दृष्टि को बदलकर भी देखा जाए। शिव को भांग प्रिय है, लेकिन एक बार विचार करो, जिसने जगत के कल्याण के लिए कालकूट हलाहल विष का पान कर लिया था, उसे तुम्हारी भांग क्या नशा देगी। जो विषपान कर सकता है, समुद्र मंथन हुआ, हलाल विष की उत्पत्ति हुई, त्रैलोक्य में हाहाकार हुआ, कौन पिएगा। देवों के हिस्से में आया है। पूछा गया कि भाई ये विष कौन पिए। भगवान श्री हरि से पूछा गया कि महाराज कौन पिएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि शंकर जी को दे आओ। शंकर पिएगा। अब किसी को ये कहा जाए कि तुम विष पी लो, ये अच्छी बात तो नहीं। और भगवान विष्णु ने कह दिया कि शंकर जी को दे आओ, वो पी लेंगे। भगवान शंकर के पास जब विष लेकर गए, कहा कि महाराज परमात्मा श्री हरि ने भेजा है, कहा है कि आपको पीना। कि है क्या? बोले विष है। शिव हंसे और पी गए। ये समुद्र मंथन एक बार नहीं हुआ, ये समुद्र मंथन भी 2 बार हुआ है। ध्यान देना। एक बार समुद्र मंथन इस रूप में हुआ कि उससे 14 रत्न निकले, और एक बार वेदों को रखकर वेदों का मंथन किया गया साहब। और जब वेदों का मंथन किया गया, उसमें से जो अमृत निकला, पूछा गया कि ये जो अमृत आया है, इन वेदों का मंथन करने के बाद ये कौन पिएगा। तब परमात्मा श्री हरि ने कहा ये शिव को दे दो। और वो जो अमृत निकला था, उस अमृत का नाम क्या था बताओ। वेदों का जब मंथन हुआ और उसमें से जो अमृत निकला, उस अमृत का नाम था केवल राम नाम। और शिव उस अमृत को पी गए।
जब भगवान विष्णु ने विष भेजा तब शिव ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि शिव जानता था कि जिसने अमृत पिया है वही विषपान भी करेगा। भगवान शंकर ने रा कहकर उस विष को मुख में धारण किया और मैं शब्द बोलकर मुंह को बंद किया, राम बोलकर विष को मुख में धारण किया, विष कंठ में जाकर स्थिर हो गया और विष ने अमृत का फल दे दिया। शिव चरित्र ये संदेश देता है साधक को कि विषपान तुम्हें भी करना पड़ता है। किसी को परिवार का विष पीना होता है, किसी को समाज का पीना होता है, किसी को राष्ट्र का पीना होता है। प्रत्येक व्यक्ति विषपाई है, विषपान करो लेकिन राम नाम के साथ करो। विष और राम जैसे ही मिलता है वैसे ही साधक के जीवन में विश्राम आ जाता है, हम उस परम विश्राम को उपलब्ध हो जाते हैं। विषपान करो अवश्य, लेकिन राम नाम के साथ करो। मेरे भाई बहन, मैं कह रहा था कि जिसने जगत के कल्याण के लिए विष पिया हो उसे भांग क्या नशा देगी? भांग कौन सी? कौन सी भांग शिव को प्रिय है? ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये भांग शिव को इतनी प्रिय नहीं है मेरी समझ से। शिव को यदि भांग देनी है, शिव को यदि भांग का अभिषेक हमें करना है, तो वो भांग देना जिस भांग के नशे में तुम मदमत्त हो गए हो, जो भांग तुम्हें नशा देती है। तुम्हें कौन सी भांग नशा देती है? भुषुंडी कहता है धन मद मत। धन का जो मद है, वो जो नशा है हमें, वो मदमत्ता शिव के चरणों में समर्पित कर दो तो समझना भगवान शंकर का भांग से अभिषेक कर दिया तुमने। ये भांग चाहिए, वो उस भांग से शिव को कुछ नहीं होता। शिव जो नशा कर रहे हैं, शिव को जो मद है, वो नशा तो आप कर ही नहीं सकते साहब। शिव तो हलाहल विष का पान कर लेते। कहते हैं शिव को धतूरा प्रिय है। आदमी बड़ा चालबाज है साहब, बहुत चालबाज। भांग तक ही जाकर रुक गया, धतूरे तक नहीं जाता। भांग पीकर ही हम शिव भक्त बनने की चेष्टा करते हैं, धतूरे से क्यों नहीं करते भाई? है? कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। धतूरा क्या है? धतूरा कौन सा है? जो धतूरा हमारे भीतर विक्षिप्तता लाता हो, जिस धतूरे के कारण हम पागल जैसे हो जाते, वो धतूरा कौन सा है जो हमारे भीतर है? कोशिश करना,